तो यार आ चुका है कि नई वीडियो के साथ वापस से एंटर। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि भाई आधे से ज़्यादा सर्वर जो है पोचिंग की उतर जाए, लेकिन ये वही वाला मैच था भाई। और ये हुआ ओनली एंड ओनली प्लेन में झगड़े की वजह से। भाई दो बंदे जो आपस में झगड़ रहे थे, चैलेंज वैलेंज दे दिया और उसके बाद भाई तमाशा देखने के लिए आधे से ज़्यादा सर्वर आ गया यहाँ पे। लेकिन अब मेरे मन में यहाँ पे लालच आ गई थी कि भाई सबको मारना है और शुरुआत हुई ये वाले बंदे से। अब यहाँ पे एक को मारा और बाकी के सारे बंदे जो है इसी घर के अंदर थे। अब दो बंदे छत पे, एक बंदा नीचे और मेरे हाथ में M16 थी। अब इस बंदे को मारने के लिए मैं घुसा जरूर, लेकिन ये वाला बंदा किसी और के हाथों मर जाता है और वो जो बंदा जिसने इसको मारा वो मेरे हाथों मर जाता है। अब यहाँ पे जो चारों तरफ इतनी गंदी वाली फायरिंग हो रही थी और हर तरफ से जो फुटस्टेप आ रहे थे। एंड इसी बीच में जो है मैं बाहर आया क्योंकि मेरे पे एक बंदा रश कर रहा था। एंड यहाँ पे मैंने उस बंदे को M16 से बजा दिया। और एक चीज़ अच्छी हुई मेरे लिए कि भाई यहाँ पे जो है ज़्यादातर किल मैंने अभी तक M16 से करे हैं। और जैसे मेरे हाथ में 1 मारी तो भाई अब लगा कि भाई मतलब ऑलमोस्ट जो है पूरे कोचिंग को खाली कर दूंगा अगले 2-3 मिनट के अंदर। लेकिन जिस बंदे की वजह से लड़ाई हुई थी भाई, उस बंदे का नाम था लेजिट। भाई पूरा नाम था उसका वीलेक लेजिट, मतलब मैं नहीं। ये वाले मैच में एक और वीलेक लेजिट आ रहा था, मतलब एक ही मैच में एक ही टाइम पे एक ही कोचिंग के अंदर दो सेम नाम के बंदे। और यहाँ पे जो बहुत तगड़ी वाली कन्फ्यूजन होने वाली थी। फिलहाल यहाँ पे एक तरफ मैं बंदों को मार रहा था और दूसरी तरफ वो नकली वाला लेजिट वो भी बंदों को पेल ही रहा था भाई। अब यहाँ पे जो है देखना ये था कि भाई कब वो मेरे को मिलता है। भाई मैं सही में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मतलब मिलने वाला मेरे को इसी वाली जगह पे। बट फिलहाल जो है सबसे पहले तो ये वाले बंदे को मारेंगे। अब इसको मारने में जैसे ही जाता हूँ तो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा हील वील कर लेना चाहिए, तो मैंने हील किया एंड उसके बाद उसको मारता हूँ। लेकिन ये वाला बंदा जो इतनी देर में उछलने लग जाता है और उसने जैसे लेजिट बोला तो मैं समझ गया भाई ये टीम वाला है। अब जैसे मैं इस जगह पे आया तो भाई देखो हर जगह जा रहे तो बंदा कैंप करके बैठे हुए भाई। फिलहाल मैं थोड़ा सा मैंने सांस भरी और उसके बाद जो मैं ये वाले बंदे पे रश कर जाता हूँ। और ये वाला बंदा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था और यार ये वाले बंदे का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्योंकि इसके बाजू से जो है और भी फुटस्टेप आ रहे थे, तो ये बंदा जो उनमें कंफ्यूज हो गया। अब फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है 2 से 3 क्रेट सड़क में पड़ी हुई थी, तो मैं समझ गया भाई यहाँ पे कोई ना कोई तो बंदा है। अब जैसे मैं ऊपर गया तो फायरिंग होती है मेरे बिल्कुल बैक साइड से, कोचिंग की वाली साइड से, और मेरे को बंदा दिख भी जाता है। लेकिन उससे पहले कि उस बंदे को मारता मेरी गन जो है रिलोड पे आ जाती है और इतनी में आती है गाड़ी। अब मेरा ध्यान उनसे हट गया क्योंकि वो कवर में चले गया और गाड़ी आती है, तो इस गाड़ी वाले को अभी मारना है मेरे को। लेकिन यहाँ पे जो है एक और बंदा मेरे पे अटैक कर देता है और एक चीज़ अच्छी हुई कि भाई उसकी उजी जो है रिलोड पे आ गई, मतलब अच्छा खासा डैमेज दिया था उसने मेरे को। अब यहाँ पे उसको तो मैंने मार दिया, लेकिन पीछे गाड़ी वाला था और वो मेरे पे अब अटैक कर देता है। अब इस बंदे को देखो क्या ही गलत मारा। और यार इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता भाई, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और तभी मेरी आवाज़ आती है मेरे को लेजिट भाई, तो समझ जाता भाई ये वही वाला बंदा जिसने सलवार कमीज पहन रखा था। मतलब आपको लिटरली दिखाता हूँ मैं। लेकिन वैसे मैं ये लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लग गया। अब देखो जैसे इससे मिलने गया तो भाई इधर से फायरिंग होती है और जैसे मैंने किल फीड देखा तो भाई मेरे ही नाम का बंदा, मतलब क्या ही कहूँ मैं भाई, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंट है। बट फिलहाल देखो कैसे बढ़ते हैं। और यार जैसे कि मैंने कहा था भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, सही में यही नाम का बंदा था। और मतलब कितनी भीड़ आ गई थी भाई इस बंदे के पीछे। फिलहाल यहाँ पे मैंने लूटा और कोचिंग के अंदर जो मेरा आखिरी मोमेंट था वो अगर आप देखना चाहते हो तो वो ये है मेरा आखिरी मोमेंट। इसके बाद क्या हुआ आप खुद गैस कर लो। लेकिन भाई पोचिंग की में जो बंदे बहुत ज़्यादा आ रखे थे और ऐसा एक बार नहीं होता, दूसरी बार भी ये होता है। जैसे मैं पोचिंग की बात देखो भाई कितने सारे बंदे, और हद तो यहाँ हो गई भाई 6 बंदे जो है बिल्कुल बीचों बीच कूदे, सेम पैराशूट वाले, मेरा ही अलग था बस। फिलहाल यहाँ पे जो है इन सब बंदों को मेरे को अगेन खेलना था क्योंकि पिछले वाले मैच में कांड हो गया था मेरे साथ। अब यहाँ पे विक्ट्री मिली तो मैं नीचे कूदता हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाती है। अब यार यहाँ पे चारों तरफ से इतनी गंदी वाली फायरिंग हो रही है कि भाई बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। फिलहाल मैंने ये वाले घर में एक बंदे को जाते हुए देखा और उससे पहले 2 बंदे और दिखते हैं। और जस्ट आप यहाँ पे किल गिनो, एक बंदे को मार दिया, दूसरे बंदे को पता नहीं चला क्योंकि भाई चारों तरफ जो इतनी गंदी वाली फायरिंग हो रही है कि कुछ पता नहीं चल रहा कौन बंदा किधर किसको फायरिंग कर रहा है।
और अब जस्ट आप यहाँ पे जो है किल की स्पीड देखो भाई, एक के बाद एक किल यहाँ पे मैं बटोरता जाता हूँ। थोड़ा सा मेरी एमो कम हो गई थी, मैं अंदर बटोरने आया एमो को, और उसके बाद जो कि एक बंदी के फुटस्टेप आए थे मेरे को मेरे सामने वाली बिल्डिंग से, तो उस बंदी को जो है मैं मारने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा पूरा ध्यान उस बंदे की तरफ था, तब ये गाड़ी आती है और इस गाड़ी वाले को मैं मार सकता था लिटरली, बट मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर मैं मारने में उसको बिजी हो जाता तो ये वाला बंदा खिड़की से पिक करके मेरे को मार देता, और तभी ये वाला बंदा वहाँ से कूद के पिछली वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अब वहाँ पे गया तो भाई थोड़ा सा सेफ हो गया मैं, अब इस बंदे को जो है मार पाऊंगा, लेकिन इतना बिजी नहीं था क्योंकि इस बंदे ने मेरे फुटस्टेप सुन लिया और कमरे में छुप गया, और यहाँ पे मैं मरते मरते बचा। जस्ट देखो आप, और फाइनली बाल बाल बच गया मैं। मानो ना मानो वेक्टर का यही सबसे बड़ा घाटा है कि कभी भी रिलोड आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले तो रिलोड करता हूँ। एक मुंडी दिख रही थी और एक आधी बुलेट बजाई मैंने, लेकिन भाई वो वाला बंदा जो कवर में चला जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत हील कर लेता हूँ क्योंकि भाई ये बेस्ट मौका मेरे लिए। मतलब किल तो अच्छे खासे उतरते भाई, 7 किल कब हो गई कुछ पता नहीं चला क्योंकि बंदे इतने सारे उतर गए थे। आप सोचो 7 तो मैं नहीं मार दे तो कितने सारे बंदे होंगे यहाँ पे। और एक और दिखता है, ये भी भाई पता नहीं कहाँ से टुपका, लेकिन भाई बंदा रियल था और पूरी ट्राई करता है ये वाला बंदा मेरे को मारने में, लेकिन मैं भी यहाँ पे क्योंकि पता था टीपीपी ले रही है तो मैं भी जो है थोड़ा जिगल विगल करके जाता हूँ। और फाइनली छकाया मैंने ये वाले बंदे को, क्योंकि मैं जो है लेफ्ट राइट कर रहा था तो ये सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, और एट द एंड जाके मैंने जो है थोड़ा सा रिस्क लिया वहाँ पे, लेकिन मार दी ये वाले बंदे को। अब मारा तो भाई सामने जो इस बंदे को मैंने हेडशॉट दिया था जो कि बच गया था, वो वाला बंदा जो है कुछ और बंदों को पेले जा रहा था और मेरे किल जो वहाँ पे खाया जा रहा था। तो मैंने सोचा भाई इस बंदे को बजाना पड़ेगा। मैं आता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे जो है ये वाला बंदा, एक बंदा दिखता है मेरे को भागते हुए जिसको मैंने डैमेज किया, लेकिन उससे पहले कि उसको पूरा डैमेज करता वो वाला बंदा जो है इजीली कवर में जा चुका था। अब मेरे को जो है एक अलग एंगल ढूंढना था और लिटरली यहाँ पे मिलता है। और इन कामों में भाई वेक्टर बहुत ही सही गन है, मतलब एक छोटा सा एंगल वहाँ पे आपको सटीक मारना है तो भाई वेक्टर से बढ़िया गन नहीं हो सकती। उसकी थोड़ी सी कोनी दिख रही थी जिसमें मैंने बजा दिया और वो वाला यहीं पे ढेर हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये वाला पूरा एरिया जो है क्लियर हो चुका था। अब मेरे को जाना था दूसरी साइड, लेकिन उससे पहले एक और बंदा आ जाता है यहाँ पे। अब ये जो बंदा था इसको भी मारना था क्योंकि ये ऊपर था और छिपा हुआ था और नीचे ही नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा गैस किया और ये वाला बंदा जो है क्योंकि इसको कोई और मार रहा था दूसरे एंगल से तो इस साइड छुप जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले स्मोक कर दिया, जैसे स्मोक हुआ ईजी मार दिया ये वाले बंदे को, क्योंकि इस बंदे को सामने से पट रही थी क्योंकि सामने भी एक बंदा था और वो वहाँ पे तो टीपीपी नहीं ले सकता था तो एक यहीं पे लेना था। अब यहीं पे क्यों लिया मुझे नहीं पता, बट फिलहाल उस बंदे को मारने आता हूँ जो कि उस बंदे को तंग कर रहा था। और यहाँ पे लिटरली 3 बंदे खतरनाक लड़ते हैं आपस में। यहाँ पे एक बंदे को तो मैं मार चुका था और बारी थी बाकी के 2 बंदों की, जिसमें से एक और मर गया और अब बचा था आखिरी बंदा जो कि वो भी मर जाता है, लेकिन बगी वाला जो कि बचा हुआ था। और अब देखो उसके साथ यहाँ पे जानबूझ के मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मेरे को पता था वो कहीं ना कहीं तो टीपीपी ले रहा होगा, और दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे जो है दरवाज़ा खोला, दूर हो गया ताकि उसकी जो बुलेट है वो थोड़ी बहुत जो है डोज हो जाए। और उसने पूरी की पूरी बुलेट ही उस खाली दरवाजे पे ख़राब कर दी क्योंकि मैं जो है जानबूझ के उसको खोल के गया था वहाँ पे। और ये चीज़ जो है मेरे लिए वाकई में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। और इसी बात पे यार जस्ट एक लाइक तो बनता है, नहीं आई मीन लाइक नहीं सब्सक्राइब बनता है यार। अब यहाँ पे जो है अभी बंदे ख़त्म नहीं हुए थे, 13 बंदे मार दिए थे यार। मतलब लास्ट टाइम इतने ज़्यादा बंदे उतरते हुए देखे थे तभी मैंने इतने नहीं मारे थे, बट इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही बंदे मतलब आए थे। और अभी भी देखो 13 मारे हैं और बाहर की साइड भी लड़ाई हो रही है, तो 2 बंदों में तो लड़ाई हो रही है, 2 बंदे हो रहे हैं। और अगर ये 2 भी मेरे हाथों भरे तो भाई अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाते हैं, गलती हो जाती है मेरे से। अब मैं यहाँ पे जो है पहले तो एक बार जो है देखता हूँ बंदे कहाँ पे हैं, मिलते नहीं है। और फाइनली इस तरह मेरे को बंदे दिखते खिड़की पे भागते हुए, मतलब बहुत ही कम विजुअल थे उसके, पर दिख जाता है क्योंकि मैं पूरा चक्कर लेके गया था। मेरे को वो जब दिखा नहीं तो मैं अगेन आया एक और चक्कर, और इस बार मेरे को वो दिख जाता है। थोड़ा बहुत मेरे को अंदाज़ा तो था कि वो यहीं कहीं पे है, लेकिन इस बार जो क्योंकि आंखों से दिख गया था तो जस्ट देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत जो है टेस्ट लिया कि वो वाला बंदा जो है अटैकिंग है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं बिल्कुल मारा जाता अगर वो वाला बंदा मेरे पे अटैक कर देता, क्योंकि मेरे रिलोड आ गया था।
बट वो वाला बंदा भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाया। लेकिन अब जैसे मैंने उस बंदे को मारा तो यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है और मुझे लगा कि ये वाला बंदा जो है सीधा इस तरफ आएगा, लेकिन ये बंदा जो है काफ़ी शातिर रहता है और सबसे पहले तो ये बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। खुद को सेव कर लिया बंदे ने। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे नेट वेट तो थी नहीं, तो मैं फेंक भी नहीं सकता था। मैंने सोचा यार रश ही करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट जो है बिल्डिंग के ऊपर रश ही कर देता हूँ। बट मैं टॉप के फ्लोर पर नहीं आता, मैंने जो है इस तरफ से थोड़ा शॉर्टकट मारा। अब वो वाला बंदा वहाँ से हटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, स्मोक फेंकते हैं और जैसे स्मोक गिरेगा तो भाई नेट समझ के वो वाला बंदा भागेगा एटलीस्ट। बट वो वाला बंदा भाई काफ़ी ढीठ होता है। मैं जैसे रश करने के लिए कहा तो वो वाला बंदा तब भी वहीं पे खड़ा था, भागा नहीं वहाँ से। तो मैंने सोचा यार अब तो ऐसे मर जाऊँगा मैं अगर पुश किया तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ उसके पीछे जाने का और फाइनली वो बंदा जो पीछे चला जाता है। अब वो चीज़ मैंने इस जगह से वेरीफाई करी, जिसमें जंप किया तो वहाँ पे देखा वो बंदा इस जगह पे टिप भी ले रहा है और ये बंदा जो है वाकई में बहुत गलत जगह पे टिप भी ले रहा था। जस्ट देखो आप, लिटरली कुछ भी मौका नहीं मिला ये वाले बंदे को। थोड़ा बहुत चांस था इस बंदे के पास कि अगर ये थोड़ा सा जो है फुटस्टेप को गैस कर लेता मेरे, बट एट द एंड मारा गया ये वाला बंदा। दैट्स वाई बोलते भाई टीवी भी ले रहे हो तो लेते रहो, छोड़ो नहीं। अब वहाँ से क्योंकि अब कोई बचा था नहीं, तो भाई 16 किल तो हो चुके थे और भाई ये मेरे अभी तक शायद पबजी में हाईएस्ट किल है कोचिंग के अंदर। और जस्ट यहाँ पे देखो किस्मत, मरते मरते बचा हुआ अगर कूदता नहीं तो। वैसे जो है ये वाला ग्लिच किस किस के साथ हुआ मेरे को बताना, जब बगी उल्टी हो जाती है और आदमी डायरेक्ट जो उसी जगह पे मर जाता है। मतलब मेरे साथ रैंक पुशिंग के दौरान हुआ था ये चीज़। अब वहाँ पे जो है मेरी बगी तो ऑलमोस्ट ख़राब हो गई थी, तो मैंने गाड़ी उठा ली और मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब इतने बंदे मार चुका था यार और मतलब हाथ काफ़ी गर्म था, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा कांड हो जाता है। लिटरली यार जो आपका रिएक्शन है इस समय, मेरा भी वही रिएक्शन है। मतलब मैंने इस बंदे को गाड़ी ठोकी, इस बंदे को डैमेज होना चाहिए, क्योंकि जब इसकी बगी पलटी तो भाई वो बगी जो इसको लगी थी और उसके बावजूद मैंने एक से बहुत ज़्यादा डैमेज किया था बंदे को। बट सडनली बंदे ने जैसे फायरिंग करी उसी सेकंड मेरी हेल्थ खत्म एकदम। बट यार कोई नहीं, गेम को तो एंजॉय करना चाहिए एंड दैट्स इट। ये तो गेम प्ले यार, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई जिनने भी अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो ट्राई करो यार सब्सक्राइब का बटन दबाने का, क्योंकि भाई 4 मिलियन के बहुत ही क्लोज हैं। मतलब इतने क्लोज है कि सिर्फ अभी तक आधा ही हमने अचीव किया है। तो नेक्स्ट जो आधा सफ़र है वो आप तय करवा सकते हो अगर आप सब्सक्राइब कर दो। और ये आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम कब तक पहुंचेंगे 4 मिलियन। तो ट्राई करो यार जल्दी से जल्दी 4 मिलियन तक पहुंचाने का, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है एज सुन एज पॉसिबल जाना चाहता है। तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।